प्रोपेगेंडा। फेक प्रोपेगेंडा। लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, मीराबाई, देवी राधा आदि शक्ति का पुनर्जन्म है। कल की वैष्णवी के परम रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, ये कलिकाल है, इसलिए भ्रामक कहानियों का भ्रम जाल फैला हुआ है जिसको काटना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आदि शक्ति की महिमा का पूर्णतया लोप हो जाएगा, जो बहुत पहले ही लगभग हो चुका है। कालनेमी रचनाकारों की मिलावटी रचनाओं के कारण जहाँ देवी राधा का सत्य छुपाकर श्री कृष्ण की रानियों को देवी लक्ष्मी का विभाजन और विस्तार बताया गया है और भगवान को बहुपत्नीवादी, जबकि हमने अपने बहुत से वीडियोस में बताया है कि श्री कृष्ण की रानियाँ मात्र और मात्र त्रेतायुग की भगवान राम पर मोहित हुई कामासक्त जीवात्माएं थीं, अन्य कुछ नहीं। भगवती के परिणय सूत्र में भगवान एक पत्नीव्रती रहते हैं, आदिशक्ति को समर्पित रहते हैं, जैसे सीताराम या यशोधरा सिद्धार्थ। भगवती की महिमा अकाट है, इसीलिए भगवती और जीवात्माओं में कुछ बड़े भेद हैं जो मानक भी हैं और अकाट भी हैं, वो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। प्रथम तो यही मानक है कि भगवती के परिणय सूत्र में भगवान का दूसरा विवाह नहीं होता है, जैसे सीताराम, यशोधरा सिद्धार्थ, लक्ष्मी प्रिया, चैतन्य। दूसरा, भगवती यानी शक्ति हर जन्म में शिव से पहले ही देह त्याग देती हैं, जैसे सीता, राधा, यशोधरा और देवी लक्ष्मी प्रिया। तीसरा, भगवती जिसके भी परिणय सूत्र में होती हैं वो अजेय होता है। भगवती लक्ष्मी का स्वरूप हैं, अर्थात अखंड सौभाग्यवती, यानी भगवती चाहे भगवान के परिणय सूत्र में हो या किसी आसक्त जीवात्मा के परिणय सूत्र में, भगवती के परिणय सूत्र में बंधने के कारण चाहे भगवान हो या साधारण, वो अजेय भी हो जाता है और भगवती के जीवित रहते ना तो उसको कोई हानि हो सकती है ना उसकी मृत्यु। ये भगवती की महिमा है, आदि शक्ति की महिमा है। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना है, रानी पद्मावती भी वीरांगना है और देवी मीराबाई भी भक्त शिरोमणि हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति और समर्पण से भगवत स्वरूप पाया है। पर ये तीनों ही स्त्रियां स्वयं में एक आदर्श हैं, इन्हें भगवती बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यह कलिकाल है, यहाँ यूट्यूबर्स थोड़े से व्यूज़ के लिए गप हाँकने से भी नहीं चूकते हैं, पर किसी भी विद्वान ने इनको कभी आदिशक्ति कहा भी नहीं है। ये मात्र सोशल मीडिया पर घूमता एक फेक प्रोपेगेंडा है, सिर्फ इसलिए कि अब सतयुग आने ही वाला है, उसके अवतरण में विलंब हो सके, चाहे किसी भी प्रकार देवी राधा का सत्य स्वरूप कभी प्रकट ना हो पाए, चाहे किसी भी माध्यम से। तो ये मात्र कलिदानों की एक चाल है, यूट्यूबर के माध्यम से देवी राधा के विषय में ऐसी अफवाहें फैलाने की। अन्यथा लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव उनसे पहले ही स्वर्ग सिधार गए, काफ़ी पहले ही स्वर्ग सिधार गए। पद्मावती के पति राजा रतन सिंह भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसके कारण उनको मुगल आक्रांता से बचने के लिए जौहर करना पड़ा। और मीराबाई के पति राजा भोजराज भी उनसे काफ़ी पहले ही स्वर्ग सिधार गए, जो कि भगवती के रहते असंभव है। भगवती साक्षात लक्ष्मी हैं, उनके परिणय सूत्र में बंधने पर ये असंभव है। और इस समय बहुत यूट्यूबर्स के द्वारा ये फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि मीराबाई आदिशक्ति देवी राधा का पुनर्जन्म है और श्री कृष्ण को वो द्वापर में पा न सकी, इसलिए अधूरी इच्छा ना पूर्ण हो पाने के कारण 3D में श्री कृष्ण को ना पाने के कारण वो 5D में उन्हें पाने का प्रयास करने लगी मीरा बनकर। तो बता दें, श्री कृष्ण की वो आत्मा है, देवी राधा श्री कृष्ण की आत्मा है, वो पहले से ही श्री कृष्ण में स्थित हैं, उन्हें उनको पाना नहीं है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। और कलिकाल में ही कई बार वो आए और देवी राधा ने उन्हें भौतिक जगत में पत्नी बनकर पाया है, उनकी इच्छा अधूरी नहीं रही है। जैसे दक्षिण भारत में भगवान वेंकटेश और राजकुमारी पद्मावती के रूप में वो आए और विवाह हुआ। कहते हैं वेंकटेश की माता बकुला देवी माँ यशोदा का ही पुनर्जन्म थी। श्री कृष्ण का विवाह देखने की अधूरी कामना के कारण ही कलिकाल में राधा बनी राजकुमारी
पद्मावती यशोदा बनी बकुला देवी और श्री कृष्ण बने वेंकटेश, और तीनों की इच्छा पूर्ण हुई। इसके अलावा उज्जैन के राजा विक्रमादित्य और उनकी रानी पद्मावती भी उनका ही पुनर्जन्म है, जिनकी बड़ी सुंदर प्रेम कहानी भी है। फिर बुद्ध और यशोधरा के रूप में वो परिणय सूत्र में बंधे, फिर लक्ष्मी प्रिया और चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो परिणय सूत्र में बंधे। भगवान इस तरह कई बार धरा पर अलग अलग भूमिका में देवी राधा के साथ आए भी और उनसे विवाह भी किया। वो दोनों तो एक ही हैं, भला भगवती की कोई कामना क्यों अधूरी रहेगी? वही तो उनका अर्धांग है। और सबसे मज़ेदार बात, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन ही मीराबाई हैं, और इन्हीं फेक एस्ट्रोलॉजर्स कहें या यूट्यूबर्स के अनुसार देवी विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी आदिशक्ति देवी राधा का अवतार है। और ये स्वयं कहते हैं कि आदिशक्ति एक ही हैं, वो एक ही शरीर में आती हैं, अलग अलग शरीरों में नहीं। तो जब विष्णुप्रिया आदिशक्ति हैं तो उसी अवधि में तो मीराबाई भी हैं। वो आदिशक्ति कैसे हो सकती हैं? असंभव है। और विष्णुप्रिया भी आदिशक्ति देवी राधा का अवतार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो भी आदिशक्ति के मानक पर खरी नहीं उतरती हैं। प्रथम तो जैसा कि आदिशक्ति या शक्ति शिव से पहले ही देह त्याग देती हैं और उनके परिणय सूत्र में बंधने वाले की मृत्यु उनके जीवित रहते असंभव है, जबकि चैतन्य ने देवी विष्णुप्रिया के जीवित रहते ही बहुत कम उम्र में देह त्याग दिया था और विष्णुप्रिया की मृत्यु वृद्धावस्था में हुई थी। दूसरे, आदिशक्ति के परिणय सूत्र में भगवान का दूसरा विवाह नहीं हो सकता, जबकि विष्णुप्रिया चैतन्य की दूसरी पत्नी हैं। जब देवी होती हैं तो बस वही होती हैं, पहली दूसरी नहीं। और चैतन्य महाप्रभु की कहानी यहीं पर एक रहस्य समेटे हुए है। जिन्होंने उनके जीवन को करीब से जाना है, चाहे बंगाल में जन्म लेकर या उनसे जुड़ी किताबों को पढ़कर, तो देवी लक्ष्मी प्रिया से चैतन्य ने प्रेम विवाह किया था। उनकी चैतन्य महाप्रभु से एक अलौकिक संबंध की कहानी भी है, सीताराम और राधा कृष्ण की तरह, जिसे वैष्णव लोग सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। और देवी लक्ष्मी प्रिया की मृत्यु सर्पदंश से हो गई थी जब चैतन्य पूर्वी बांग्लादेश के प्रवास पर गए थे। चैतन्य को उनसे अकस्मात विरह मिला था, जिसके बाद चैतन्य अंदर से टूट गए, बिखर गए। पर उनकी माता के दबाव में उनको विष्णुप्रिया से विवाह करना पड़ा, जो उनसे निभ नहीं पाया। कारण देवी लक्ष्मी प्रिया ही उनका प्रेम थी। इस तरह देवी लक्ष्मी प्रिया ने हर जन्म की तरह शिव से पहले प्राण भी त्याग दिए और भगवान को भृगु ऋषि के श्राप अनुसार देवी लक्ष्मी से विरह भी प्राप्त हुआ। और देवी के जीवित रहते कोई उनके जीवन में दूसरी आई नहीं, वो उनको ही समर्पित थे। जबकि विष्णुप्रिया जब भी कहलाएंगी दूसरी पत्नी ही कहलाएंगी। भगवती का अधिकार और सम्मान उनको नहीं मिला है। जो भगवती ने प्राण त्याग दिया तो उनका छोड़ा हुआ ही कुछ काल के लिए विष्णुप्रिया को प्राप्त हुआ। मात्र उनकी पूर्व जन्म की अधूरी कामना या आसक्ति को पूर्ण करने के लिए उस पर भगवान ने संन्यास ले लिया और उनको भक्ति का ही उपदेश दिया। और भी रहस्य हैं भगवती के, जैसे भगवती का प्रेम और चैत्र सदा गुप्त ही रहता है। जैसे सीता हो या राधा, यशोधरा हो या देवी लक्ष्मी प्रिया, ये सभी बहुत ही गुप्त चैत्र हैं। इन्हें भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जानता है और बहुत पहुँचे हुए सिद्ध और ज्ञानी ही आदिशक्ति के कुछ चरित्रों को, लीलाओं को जान पाते हैं, वो भी जितना भगवान उन्हें दिखाना चाहें। क्योंकि भगवती भगवान का प्रेम है, वो उनका व्यक्तिगत विषय है, सामाजिक नहीं। इसके अलावा जीवात्माओं को भगवान में मन लगाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। पर भगवती भगवान का अर्धांग हैं, उनकी ही फेमिनाइन एनर्जी हैं, वो बिना किसी प्रयास के उनसे जुड़ी रहती हैं। जैसे भगवान राम ने देवी सीता से कहा है श्री रामचरितमानस में कि तत्व प्रेम कर मम रितोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीति रस एतने माही। उनका तत्व एक ही है। और सबसे बड़ा रहस्य देवी राधा का ये है कि मीरा हो या कोई भक्त स्त्री पुरुष, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए अगाध भक्ति की है, तब वो परमात्मा में विलीन हुए हैं।
जबकि देवी राधा वो परम शक्ति हैं, श्री कृष्ण स्वयं जिनके चरणों की वंदना करते हैं उनके अधीन हैं। कहते हैं, राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे अधीन। संतों का मानना है कि जगत में एकमात्र देवी राधा ही भाग्यवान स्त्री हैं, क्योंकि जिनके अधीन तीनों लोक है, जो तीनों लोकों को तारने वाले हैं, वो परमात्मा देवी राधा के अधीन हैं। और इस बार जो भगवान कल की और देवी वैष्णवी की कहानी है, वो भी इसी सत्य को पुनः प्रकाशित भी करेगी और स्थापित भी करेगी। सारा संसार, सारे भक्त भगवान के पीछे पागल हैं और भगवान भगवती के पीछे पागल हैं। कारण भी है, भगवती उनका शक्ति तत्व हैं, उनके बिना वो कर भी क्या सकते हैं। तो ये मात्र पौराणिक कहानी है कि पार्वती शिव की तपस्या करती हैं, जबकि वास्तविक सत्य है शिव शक्ति की उपासना करते हैं। शक्ति के शिव, राधा के बिना कृष्ण, शक्ति के बिना शिव, राधा के बिना कृष्ण, चेतना शून्य ब्रह्म है, देवी उनकी जरूरत है। युग बदलने वाला है, दृष्टिकोण भी बदल दीजिए। आज तक आपको बताया गया कि शक्ति शिव की पूजा करती हैं, उनके पति हैं, वो प्रियतम प्रेमी हैं। पर ये भी परम सत्य है, चाहे राम हो या कृष्ण, वो शिव की नहीं सीता और राधा की पूजा करते हैं। कारण राम और कृष्ण तो स्वयं शिव हैं। अब शिव अपनी ही पूजा करेंगे क्या? नहीं, शिव अपनी शक्ति की पूजा करते हैं, आदि भवानी की पूजा करते हैं। वही उनकी समस्त शक्तियों का कारण है। इतना महात्म्य देवी का जानकर अब पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा सभी को कि लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती और मीराबाई वीरांगना और भक्ति की पराकाष्ठा जीवात्माएं हैं, आदि शक्ति, आदि भवानी नहीं। युग बदलने वाला है, सही ज्ञान के साथ ही नए युग में प्रवेश होगा। इसलिए भगवती की महिमा को पहचानें और फेक प्रोपेगेंडा से सावधान रहें। इनका तो काम ही है आपका ब्रेन वॉश करना और उसमें अपने ख्याली पुलाव डालते रहना। पर आपको अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी सुना और मीठा मीठा गप गप मान लिया। सब मीठा मीठा सत्य हो ये जरूरी नहीं। जो सत्य के मानक पर खरा उतरेगा वही सत्य होगा, सब नहीं। वैसे सत्युग अवतरित होने ही वाला है, बस ये कली की माया कुछ दिन और खेल खेलेगी। इस इंटरनेट को एक दिन जाना ही है और इसके साथ ही इस समय जो फेक कहानियों का माया जाल कहें या कलिदानों का खडंड चल रहा है, सब खत्म हो जाएंगे। तब तक हमें बहुत सावधान रहना है। हरिओम।